आज हम चौथा लेसन उपवास पाठ 4 उपवास। लेखक पु.ल. देशपांडे। इनका पूरा नाम है पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे। 1919 त्यांचा जन्म 1919 ते 2000 में उनका मृत्यु है। पहला जो दिनांक है उनका जन्म का है और दूसरा जो है उनका मृत्यु का है। अभी येलो प्रिंट में हम देखते हैं पहले लाइन उनका परिचय। थोर मराठी साहित्यिक, विनोदी लेखक, नाटककार। थोर म्हणजे महान, मोठे, साहित्यिक, लेखक, विनोदी, मनोरंजक लेखक, नाटककार, ड्रामा भी उन्होंने लिखा है। प्रवास वर्णन, सफ़र पर वर्णन भी किया है। चतुरस कलावंत, चतुरस म्हणजे बहुत ही हुशार, चालाक, कलावंत है। सूक्ष्म निरीक्षण, मार्मिक आणि निर्मळ विनोद, तरल कल्पनाशक्ती आणि भाषेचा कल्पक व चमत्कृती पूर्ण उपयोग करण्याचे कौशल्य। मतलब कि भाषा का एक सुंदर उपयोग वो अपने कला के द्वारा करते हैं। मतलब ये उनका कौशल्य है, कला है। त्यांचे लेखन विशेष तुका म्हणे तुझे आहे तुझपाशी, अंमलदार, सुंदर मी होणार, ती फुलराणी इत्यादी स्वतंत्र आणि रूपांतरित नाटके। सदू आणि दादू, विठ्ठल तो आला आला इत्यादी एकांकिका। ये एक वन कैरेक्टर ड्रामा करते उसको एकांकिका कहते। योगी भरती, खोगी भरती, असामी आसामी, खिल्ली, बटाट्याची चाळ, हसवणूक इत्यादी विनोदी लेख संग्रह। इनके ये लेख संग्रह है। अपूर्वाई, पूर्वरंग, जावे त्यांच्या देशा इत्यादी प्रवास वर्णन। ये इनका पर्सनल एक लिटरेचर भाषा में लिखे हुए किताबों का वर्णन है बच्चों। अभी फ़िलहाल इस बारे में ना पेपर में अभी नहीं पूछते, पहले बोर्ड में पूछा जाता था। अभी इस उनका पर्सनल परिचय पेपर में अभी नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। अभी फ़िलहाल 2 साल से उन्होंने ये बंद किया है। व्यक्ति आणि वल्ली, गणगोत, मैत्र इत्यादी व्यक्ति चित्रणात्मक पुस्तकें अशी त्यांची विपुल ग्रंथ संपदा है। विपुल म्हणजे बहुत, ऐसे बहुत सारे किताबें उन्होंने लिखे हैं। त्यांच्या व्यक्ती आणि वल्ली या पुस्तकाला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाला। व्यक्ति आणि वल्ली इस किताब को साहित्य अकादमी ने उनको पुरस्कार किया। भारत सरकार ने पद्म भूषण, भारत सरकार ने भी उनका सम्मान किया है पद्म भूषण ये पुरस्कार देकर। भारत सरकार ने पद्म भूषण या पुरस्काराने त्यांना सन्मानित केले आहे। पद्म भूषण ये पुरस्कार देकर इन्हें सम्मानित सरकार ने किया है, भारत सरकार ने। और ये जो 1.5 लाइन है लास्ट, ये अपने लेसन का परिचय देगी। मध्यम वर्गीय व्यक्तींचा संकल्प, संकल्प म्हणजे उपवास, संकल्प म्हणजे व्रत, संकल्प म्हणजे इच्छा, संकल्प पूर्ती कसे अंतर पडते आणि संकल्प करणारे व्यक्ती कसे हास्यास्पद ठरतात याचे मजेशीर चित्रण केले आहे। मतलब कि एखादा सामान्य इंसान जब उपवास करता है तो सबके लिए वो कैसे मजाक हो जाता है, सब कैसे उसकी मजाक उड़ाते हैं, इसका एक सुंदर सा वर्णन इस लेसन में बताया है। लेखक जो हैं ये उपवास करते हैं। लेसन का नाम है उपवास, वसा, व्रत, जो हम किसी फेस्टिवल के दिन करते हैं। धार्मिक फेस्टिवल होता है, उपवास करते हैं हम। जैसे श्रावण सोमवार होता है, देवी का व्रत होता है, तो व्रत करते हैं हम लोग। तो लेखक पहले लाइन में क्या बता रहे हैं, सुनो बेटा। माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली। माझ्या खाजगी म्हणजे पर्सनल, हर एक पर्सनल उपवास करता है बेटा, अपने लिए करता है। कोई भी परिवार के लिए थोड़ी करता है, अपने लिए उसे फ़ायदा भी होता है। माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत म्हणजे माहिती, मेरे पर्सनल उपवास की माहिती चाळीत जाहीर झाली, पूरे चाल में मालूम हुई। जाहिर हो गई, अनाउंसमेंट हो गई, मालूम होना। आणि येता जाता, आते जाते, ही माझी नाही ती भानगड आहे, उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे। मतलब कि लोग हाथ दिखाकर
मुझे ताना सुनाते थे। हे उगी हात दाखवणं अवलक्षण आहे। जे बहुत सारे लोग खुद होकर मेरे साथ झगड़े का एक अवसर तयार करते थे। स्वतःहून निर्माण करणे, स्वतःहून हात दाखवून अवलक्षण म्हणजे स्वतःहून हात दाखवून आपण त्या भानगडीत पडणे। पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं। आणि कभी कभी क्या होता है, बैलेंस नहीं होता है। कभी कभी उपवास कोई करता है, खुद करता है, तो कभी कभी वो बैलेंस नहीं होता है, संभल नहीं जाता है, तो पर्सनल ले लेते कुछ। अशी वाक्ये माझ्या कानावर येऊ लागली। पेललं नाही म्हणून ते खाजगी झालं। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के ताना सुनाने वाले जो पड़ोसी थे, चाल के लोग थे, ऐसे सेंटेंस मेरे कान पर सुनाई देने लगे। पण मी कोणत्या टीकेला भीक घालणार नव्हतो। लेकिन मैं किसी के भी कहने पर गुस्सा करने वाला नहीं था। हर सोसाइटी में, हर चाल में ऐसे लोग होते ही हैं कि जो एक दूसरे को ताना सुनाते हैं, परेशान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन लेखक कहता है कि मैंने निश्चय किया कि मैं किसी को भीख नहीं घालूंगा, मतलब मैं किसी के भी कहने पर गुस्सा नहीं होगा। 181 पौंड अंडरलाइन करके लगना, लास्ट पैराग्राफ में ये सेंटेंस को दोहराया है लेखक ने। 181 पौंड, 181 का मतलब होता है 181 पौंड वेट। रात्रंदिवस, रात दिन ते कार्ड माझ्या डोळ्यासमोर नाचत होते। रात दिन वो कार्ड जो है मेरे आंखों के सामने नाच रहा था। मतलब वो वेट का जो कार्ड मिलता है, कॉइन डालकर जो मशीन में से जो वेट का एक कार्ड आता था, वो कार्ड मेरे आंखों के सामने नाच रहा था। मतलब वो दिख रहा था मुझे, और वो वेट मुझे सता रहा था बार बार। 181, 181। वजन कमी झाले पाहिजे, वजन कम होना चाहिए, या विचाराने माझी झोप उडाली। यही विचारों से मुझे नींद नहीं लग रही थी, नींद खुल गई थी मेरी। झोप उडाली म्हणजे नींद नहीं लगना। कौन से विचारों से? वेट बढ़ने के विचारों से। झोप कमी झाली तर वजन उतरते, या विचाराने मला त्याचे काही वाटत नव्हते। मैंने सुना था कि नींद कम हो गई कि वेट कम होता है, लेकिन इस बातों का भी मुझे कुछ नहीं लग रहा था। मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही, यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नहीं। कभी मैं कहता हूँ कि पहले जैसी मुझे गहरी नींद नहीं लगती। गाढ झोप म्हणजे गहरी नींद। यावर धर्मपत्नी, फिर उस पर उसकी धर्मपत्नी जब सुनती है, लेखक कहते हैं कि मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही, मैं पहले जैसी मुझे ना गहरी नींद नहीं आती है। यावर धर्मपत्नी मात्र अजिबात विश्वास करत नव्हती। मतलब यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता। जब लेखक कहते थे कि पहले जैसी गहरी नींद लगती नहीं, तो उनकी धर्मपत्नी जो है, म्हणजे बीबी, वाइफ, वो बिल्कुल अजिबात विश्वास नहीं करती है। उस पर कहती है, घोरत्तर असता रात्रभर। कहती है कि आप बहुत तो खराटे देते हो रात भर। वैसे मेरी पत्नी भी मुझे बोलती है, मैं जब ऐसा कहता हूँ तो। अशासारखी दुरुत्तरे ती मला करत असे। ऐसे दुरुत्तर वो देती थी। जब मैं कहता था कि गहरी नींद नहीं लगती, तो कहते रात भर तो घूरते हो, मना खराटे देते हो। ऐसे उत्तर हर औरत अपने पति को बोलती है। सेकंड पैराग्राफ, 2 महिन्यात 50 पौंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा। मतलब लेखक ने यहाँ थोड़ा अपने साथ प्रॉमिस किया, लेसन पढ़ता है इन सभी वाचकों के साथ, कि 2 महीने में 50 पौंड वजन कम करूँगा तो नाम का खरा हूँ। ऐसी प्रेयर किया उन्होंने, शर्त रखी है। अशी भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा का मतलब है अट रखना, शर्त रखना, करून मी आहारशास्त्राच्या पुस्तकात डोके घालू लागले। लेखक कहते हैं कि ऐसी प्रतिज्ञा करके मैं आहारशास्त्र के किताब में देखने लगा, पढ़ने लगा। डोको घालने म्हणजे किताब पढ़ना। प्रोटीन युक्त पदार्थ, चर्बी युक्त पदार्थ। प्रोटीन युक्त इंग्लिश शब्द है, इसका मीनिंग पूछने की ज़रूरत भी नहीं, कि जिन खाने से प्रोटीन शरीर में ज़्यादा मिलते हैं, जिस शरीर से चर्बी ज़्यादा बढ़ते हैं, ऐसे लिक्विड, द्रव्यमाना लिक्विड वगैरह शब्दांबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली। एक एक शब्द का मीनिंग बता रहा हूँ बेटा, जिसका ध्यान है वही, जिसका ध्यान नहीं वही सवाल वापस पूछेगा जिसका मीनिंग मैंने बताया है। बुद्धू बच्चे ही करते हैं ऐसा, ध्यान नहीं देते ना, सवाल पूछते, टाइप करते हैं फिर कि सर ये क्या है, सर वो क्या है। तो ध्यान रखना बेटा, एक एक शब्द का मीनिंग बता रहा हूँ। प्रोटीन युक्त, शरीर में ऐसा खाना होता है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, ऐसा पदार्थ। और चर्बी, जिसमें घी होता है, दूध होता है, मलाई दूध होता है,
ये ज़्यादा खाने से हमारे शरीर की चर्बी बढ़ती है। तो ऐसे चर्बी युक्त पदार्थ और प्रोटीन युक्त पदार्थ वगैरे एक्सेट्रा शब्दांबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली। ऐसे शब्दों की इच्छा जो है, आस्था जो है मेरी बढ़ने लगी। साऱ्या ताटातले, ताट म्हणजे प्लेट, खाने का प्लेट, पदार्थ मला दिसू लाग। ताटातले पदार्थ मला न दिसता नुसत्या कॅलरीज मला दिसू लागल्या। म्हणजे थाली में जो पदार्थ है वो न दिखाई देते हुए सिर्फ कॅलरीज दिखाई देने लगी। आणि आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतारण्याच्या शास्त्रात पारंगत असलेले तज्ञ मला रोज डझनभर भेटू लागले। बात यह है कि वजन उतरने के, घटने के शास्त्र में होशियार, पारंगत माना होशियार हुए ऐसे तज्ञ ज्ञानी मुझे डजन लोग मुझे मिलने लगे। मुझे डजन म्हणजे एक डजन में 12 होते हैं, ऐसे कई डजन लोग, काउंटिंग बताया डजन लोग, कई डजन लोग ऐसे मुझे मिलने लगे रास्ते में। भाई कई लोग मुझे सलाह देने लगे। और आपको पता भी है कि दुनिया में बहुत लोग हैं जो फुकट का सलाह बहुत देते हैं, लेकिन फुकट का सलाह महंगा पडता है बहुत। इतकेच काय, परंतु ज्या आमच्या चाळीतल्या लोकांनी माझ्या उपवास अवहेलना केली होती त्यांनीच मला डाएटचा सल्ला दिला। जो मेरे चाल के जो लोग थे, जिन्होंने चालीस के लोगों ने मेरे उपवास के बारे में अवहेलना की, अवहेलना का मतलब है मजाक उड़ाना, निंदा करना, उन लोगों ने ही मुझे डाएटचा सल्ला दिला, म्हणजे डाएट का सलाह दिया, मुझे कम खाने का सलाह दिया। पदार्थ, उदाहरणार्थ ये है एग्जाम्पल कि सोकाजी त्रिलोकेकर ने कहा, तुला सांगतो मी पंत, डाएट कर, बटाटा सोड, बटाट्याचं नाव काढू नकोस। उन्होंने कहा तुला सांगतो पंत, मुझे तुझे बता रहा हूँ पंत, पंत लेखक को पेट नेम से बोलते थे पंत। तुझे बता रहा हूँ पंत, डाएट कर, बटाटा सोड, डाएट कर, डाएट, हर रोज़ के खाने में थोड़ी कंजूसी करना, कम खाना, थोड़ा कम खाना, खाना लेकिन कम, वो डाइट बोलते हैं, डाइट करना। बोला कि ए पंत, मैं तुझे बता रहा हूँ बटाटा सोड, बटाट्याचं नाव काढू नको, बटाटे का नाम भी मत लेना हो। और एक बात, म्हणजे कुठं राहता म्हणून विचारलं, समझो किसी ने कहा कि आप कहाँ रहते हो म्हणजे कुठं राहता, कहाँ रहते हो म्हणून विचारलं। जब आपको पूछा तर नुसतं चाळीत राहतो म्हणा, सिर्फ चाल में रहता हो ऐसे कहो। बटाट्याची चाळ म्हणू नका, बटाटे के चाल कहो मत, क्योंकि वो शब्द में भी बटाटा है। नाम मत लेना, मतलब चाल का नाम बटाटे का चाल था, तो इसीलिए उन्होंने सलाह दिया कि चाल का नाम लेकर मत बोलना, खाली चाल में रहता हूँ ऐसे बोलो। बटाट्याची चाळ म्हणू नका, बटाटे का चाल मत कहना, वजन वाढ़े। हाँ, नाम बटाटे का चाल नाम लेंगे ना तो वेट बढ़ जाएगा आपका। खी और हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे उनकी, और ऊपर से उनकी मजाक उड़ाने लगे। बोले किसी ने कहा, म्हणजे कुठे राहता, किसी ने कहा कहाँ रहते हो, तो सिर्फ को चाल में, बटाटे की चाल में रहता हो ऐसे मत कहना, नहीं तो वजन बढ़ेगा। और हंसने लगे। जनोबा रेगे इस प्रकार से, या इसे मला काय म्हणावे, जनोबा रेगे इस आदमी को क्या कहना, मला कळत नाही, मुझे नहीं मालूम क्या कहना चाहिए। नेहमी तिरके बोलायचे, तिरके म्हणजे तेडी लँग्वेज, काय तिरके बोलायचे म्हणजे काय, हमेशा तेडी लँग्वेज बोलना मतलब क्या। पण सोकाजींनी त्याला परस्पर जामून टाकले, लेकिन सोकाजी ने परस्पर उसको थोड़ा सा काबू में रखा। जामून टाकणे म्हणजे काबू में रखना, उसको चुप करवाना। ए एडिएट, सगळ्यात गोष्टीत काय जोक मारतोय, आणि उसने क्या किया, सोकाजी ने उसको चुप करवाया। इसने जनोबा रेगे को कि भले क्या हर बातों में क्या जोक करता है, एडिएट कहीं का, सगळ्यात काय गोष्टी जोक काय मारतोय नेहमी, म्हणजे हमेशा। मी सांगतो तुला पंत, मैं बता रहा हूँ, सोकाजी बता रहे भी, मी बता रहा हूँ पंत, बटाटा सोड, मी काय काय सोडले असता माझे वजन बाबा घटेल। सोकाजी का वही कहना था, बटाटा सोड। मग लेखक कहते मी काय काय सोडले असता माझे वजन घटेल, याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली। हां, याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली,
म्हणा मैंने जो लिस्ट बनाई है बटाटे से स्टार्ट की. बटाट्याचं ठीक आहे भाई, बटाटे का ठीक आहे, पण पंत आधी भात सोडा. लेकिन पहिले भात छोड़ो, यानी भात छोड़ो पहिले. एक सल्ला भातानं थोडं लठ्ठ व्हायला होतं. भात खाने से थोड़ा आदमी लठ्ठ होता है, म्हणजे जाळा हो जाता है. आमच्या कोकणात सगळे भात खातात. कुठं आहेत लठ्ठ? तुम्ही डाळ सोडा. काशीनाथ नाडकर्णी ने कहा आप दाल छोड़ो, लेकिन लेखक बोलते हैं हमारे कोकण में तो सभी तो भात खाते हैं, कहाँ है सब फैट, सब कहाँ फैट है. लेकिन काशीनाथ नाडकर्णी बोलते हैं तुम्ही दाल छोड़ा. काशीनाथ नाडकर्णी ने सलाह दिया कि आप दाल छोड़ो, जो हम दाल खाते हैं ना खाने में वो छोड़ो. मुख्य म्हणजे साखर सोडा. मी सांगू का? मीठ सोडा, लोणी तूप सोडा. एका आठवड्यात 10 पौंड वजन घटलं नाही तर नाव बदलीन. आमच्या हेड क्लर्कच्या वाईफचं घटलं. अभी काशीनाथ नाडकर्णी मुख्य म्हणजे साखर सोडा. मी सांगू का? मीठ सोडा. मीठ म्हणजे सॉल्ट. लोणी, माखन, तूप, घी, सोडा म्हणजे छोडो. एका आठवड्यात, एक हफ्ते में 10 पौंड वजन घटलं नाही तर नाव बदलीन. 10 पौंड वजन नहीं कम होगा तो मैं नाम बदलूँगा. हमारे ऑफिस में कौन बता रहे हैं? बाबू काका बता रहे कि आमच्या हेड क्लर्कच्या वाईफचं घटलं. तेल आणि तळलेलं पदार्थ आदि सोडा. बाबू काका कहते हैं कि तेल आणि तळलेले पदार्थ आदि सोडा. दिवसा झोपणं सोडा. दिन में सोना छोड़ो. खरं म्हणजे पत्ते खेळायचे सोडा. सच कहा जाए तो पत्ता खेलना छोड़ना चाहिए, क्योंकि पत्ते खेलने वाले अनलिमिटेड बैठते हैं. उनको पता नहीं कि हमें कहाँ तक बैठना है, कितने टाइम बैठना है, कितने घंटे बैठने हैं. इसीलिए बाबू काका जी या बता रहे हैं कि पत्ता खेलना छोड़ो पहले. बसून बसून वजन वाढतं, बैठ कर वेट बढ़ता है. लास्ट लाइन, मी मात्र या सर्व जनांचे म्हणजे इन सभी के एकूण मनाचे करायचे ठरवले. मराठी में कहावत है, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे, सुनो सबका करो अपने मन का. लेखक ने यही इस्तेमाल किया कहावत कि मी मात्र या सर्व जनांचे एकूण मनाचे करायचे ठरवले आहे. इन सभीयों का सुनकर मैंने अपने मन का करने का निश्चय किया. पहला उपाय म्हणून मी पहला इलाज करके मैंने आहार परिवर्तन शुरू केले. आहार परिवर्तन मैंने शुरू किया. हाँ, अभी पेज नंबर 11 पर ऊपर आइए. साखरेत, पिछले लाइन पे क्या बताया था? मी आहार परिवर्तन सुरू केले. साखरेत सर्वात अधिक कॅलरीज असतात. बराबर. लेखक जी कहते हैं कि शक्कर में शुगर में सबसे ज़्यादा, अधिक म्हणजे ज़्यादा कॅलरीज होती है. म्हणून प्रथम बिन साखरेचा चहा सुरू केला. इसीलिए मैंने बिन शक्कर का चाय शुरू किया. पहिल्या दिवशी विशेष फरकही जाणवला नाही. पहला दिन था, विशेष फर्क नहीं लगा, नहीं समझ में आया. घरात साखरबंदी जाहीर झाली. घर में साखर बंद किया गया. कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखटा मिठावर. तिखट म्हणजे मिरची तिखट, मीठ म्हणजे नमक. उरकायचे म्हणजे नमकीन खाने पर ही उरकायची सख्त ताकीद दिली. मतलब घर में, परिवार में सारे दिवाली में मिठाई के बगैर नमकीन खाने कर ही ताकीद दी गई. नमकीन बनाना, चिवडा, शेव वगैरे जो भी. मुलांसाठी म्हणून काय थोडं गोडधोड करायचं ते कर. बच्चों के लिए जो थोड़ा बहुत कुछ मीठा बनाना है वो बनाइए. लड्डू, बर्फ़ी वगैरह जो बनाना है वो बनाइए. खाली सिर्फ बच्चों के लिए. एवढी सवलत, इतना ही मौका दिया गया, इतनी ही सवलत दी गई, मोहलत. बाकी कुछ
बड़ों के लिए कुछ मीठा बनाना नहीं। पहिल्या दिवशीच मला फरक जाणवायला लागला। पहला ही दिन था, पहले ही दिन मुझे जानकारी होने लगी कि भात अजिबात वर्ज्य करणे अवघड होते। पहले ही दिन में पता चला कि भात म्हणजे चावल, अजिबात म्हणजे बिल्कुल, वर्ज्य म्हणजे बंदी करना अवघड था, कठिन था। भात खाना बिल्कुल कठिन था, बंदी करना कठिन था। म्हणून फक्त पहिला भात आणि ताक भात, इसीलिए थाली में पहले टाइम जो शुरू में थोड़ा भात दिया जाता है वही ताक म्हणजे छाछ, भात छाछ के साथ भात ठेवून मधला भात वर्ज्य केला। म्हणजे बाद में जो डबल दिया जाता है मिडल में जो भात, वो बंदी किया गया, वर्ज्य म्हणजे बंद। नुसती उकडलेली पालेभाजी, सिर्फ उबली हुई, उकडलेली म्हणजे उबली हुई, पानी में उबाल कर देना, पालेभाजी, पत्ता सब्जी खाने कसे जमणार हा विचार किती पोकळ होता। देखो ना, सिर्फ पत्ती सब्जियों को उबाल कर खाना, ये विचार कितना कठिन था, मेरे लिए अवघड था। याचा अनुभव मी खाल्ल्यावर आला। इसका अनुभव जो था वो खाने के बाद आया। आणि नेहमीच्या भाजीत ही निराळे काय करते याचा अजूनही अंदाज आला नहीं, और हमेशा के खाने में ये निराला और क्या करेगी उसका अभी तक कोई अंदाज नहीं था, अभी तक उसका कोई भी अंदाज नहीं था।